हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 4 को पढ़ रहे। तो श्री मैत्री मुनि जो है वेदो जी के प्रश्न को उत्तर देते हुए यहाँ बता रहे कि किस प्रकार से सृष्टि भगवान करते विसर्ग। कुछ श्लोकों द्वारा यहाँ पे पूर्ण जो ज्ञान है हम प्राप्त करेंगे। भगवान यहाँ पे श्री मैत्री मुनि बताते हैं कि जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट हुआ। तो ये जो है यहाँ पे ये रूप है और इसका वर्णन दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में इस विराट रूप का बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया और इस प्रकार से सब कुछ जो है भगवान के इस विराट रूप में उपस्थित है। तो हालांकि ये एक रूप है पर प्रभा जी जैसे बताते हैं कि ये विराट रूप या विश्व रूप जिसकी निर्विशेषवादी बहुत बड़ाई करते हैं तो भगवान का नित्य रूप नहीं। सृष्टि के कारण सृष्टि करने के कारण जो है ये भगवान जो ये रूप रहते हैं। ये भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद प्रकट किया जाता है। तो इसका वर्णन बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि सब कुछ जो है भगवान के इस विश्व रूप में विराट रूप में वो स्थित है। तो ये ब्रह्मांड खोल प्रकार का ये एक रूप है। यहाँ पे दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में यहाँ पे बताया 7 प्रकार के भौतिक तत्व के द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांड खोल आवरण के भीतर स्थित भगवान का विराट काय ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। तो ये जो है भगवान का ये रूप है। जो है उनके शरीर के अंदर है और आगे चलते हुए इसका वर्णन किया कि जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह
अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने जाने वाले ग्रह मंडल विराट रूप के पांवों के तलवे। तो ये पूरा जो वर्णन और हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हर एक चीज जो है इस ब्रह्मांड में सारी चीजें जो है इस विराट रूप के भगवान के इस विराट रूप के शरीर के स्थित है। जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया गया कि पाँव पाँव के तलवे जो है ये जो है पाताल और उनकी एड़ियां और पंजे रसातल ग्रह समूह है, दक्षिणी महातल लोक है तथा उनकी हिंडियां तलातल लोक है। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से वर्णन किया गया है। और यहाँ पे मैत्री मुनि भी बता रहे कि किस प्रकार से भगवान ने रूप लिया है। और ये रूप जो है सृष्टि के अवयवों के बाद उन्होंने सब जो है एनक्लोज कर दिया, इसलिए इनके शरीर के सब उन्होंने धारण कर लिया है और सब चीजों का भी धारण करते हैं इस विराट रूप के अनुसार। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यह विराट रूप या विश्व रूप निर्विशेषवादियों को यह विश्वास दिलाने के लिए दिखलाया कि वे ही आदि भगवान है। तो भगवान ने इसीलिए भगवान और अर्जुन ने भी प्रश्न पूछा और 11वें अध्याय जो है भगवत गीता में जो है ये पूरा जो है भगवान जो है अपने विश्व रूप और विराट रूप का दर्शन देते। तो ये निर्विशेषवादी लोग जो है जो ये इस विश्व रूप का बहुत बहुत बड़ाई करते हैं। और लोग वैसे भी जब हम प्रचार करते हैं कुछ लोग आते हैं विश्व रूप तो विश्व रूप का फोटो है क्या, विश्व रूप का ये है। तो ये विश्व रूप जो है ये जो है नित्य रूप नहीं, परमानेंट रूप नहीं है। भगवान का नित्य रूप जो है वो दिखाने के लिए भगवान ने जो है अर्जुन को, क्योंकि भगवान कृष्ण से तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। और यही उनका रूप जो है ये दिव्य है, शाश्वत है, हमेशा के लिए भगवान का ये रूप है। ये दिखलाने के लिए कि वे ही आदि भगवान है, गोविंदम आदि पुरुषम तमोहम जाने। ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आदि भगवान आदि पुरुष कौन है, भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था, ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए, ऐसा नहीं कि क्या है विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए, ये विराट रूप कृष्ण प्रकट है उसके लिए सृष्टि के। ऐसा नहीं है कि विराट रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है, ये नित्य रूप नहीं। तो ये जानना, ये भगवान का भौतिक प्राकट्य है, ये भौतिक प्राकट्य। इस भौतिक सृष्टि के लिए जो है भगवान ये रूप प्रकट करते हैं। नव जिज्ञासुओं के लिए मंदिर का अच्छा विग्रह भगवान का ऐसा ही प्राकट्य है। तो जैसे कि अर्च विग्रह है मंदिर में,
भी भगवान का ये एक रूप है। पर फिर भी ये जो है अभिन्न है। किंतु भगवान की विराट तथा अर्च रूप भौतिक होने पर भी उनके नित्य रूप से अभिन्न है। तो ये अभिन्न फिर भगवान का ये रूप है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि कुछ कारण के लिए, जैसे कि सृष्टि की रचना के लिए भगवान, और ये विराट रूप और सब कुछ है उसमें। हमने देखा कि ये, क्योंकि ये अध्याय जो दूसरा अध्याय का जो पहला दूसरा स्कंद का पहला अध्याय यही है, ईश अनुभूति का पहला सोपान, ये विराट रूप। क्योंकि भौतिक जगत में लोगों को सब लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जैसे कि वे देखते हैं ये पेड़ है, पौधे हैं, या चंद्रमा है, या सूर्य है, तो इस प्रकार से वे जो है सोचते कि हाँ कोई शक्ति है, और फिर वे जो है धीरे धीरे, ये पहला सोपान है, तो वे पूछने लग जाते हैं कि हाँ इनके पीछे कोई तो होगा, कौन है, ऐसे वे सोचते हैं। और उसी प्रकार से अर्च विग्रह, जो अर्च विग्रह है मंदिर में भी भगवान का एक प्रकार का रूप है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब जो है हमारी स्थिति, क्योंकि हम इस भौतिक सृष्टि में है और भौतिक जो है शक्ति हमारे ऊपर जो है काम करती है, तो हम भगवान को आसानी से नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो है दूषित है, तो भगवान को नहीं देख सकते। क्योंकि बहुत लोग कहते भगवान कहाँ है, भगवान दिखाओ, लेकिन भगवान को नहीं देख सकते। हम आत्मा को भी नहीं देख सकते, या कितनी चीजों को नहीं देख सकते। जब आत्मा, प्रभुपा जी बताते हैं कि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है तो वो भी नहीं दिख सकता है, देख सकते हैं, हमें नहीं दिखता। तो हमारी आंखें या हमारी इंद्रियां जो है, वे जो ये आत्मा का क्या रूप, आध्यात्मिक रूप है ना, तो वो रूप को नहीं, वो आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए हमारी जो आंखें हैं या हमारे नेत्र जो है, वो जो है नहीं देख सकते। तो इसीलिए उनको देखने के लिए, आध्यात्मिक रूप को देखने के लिए वो ट्रेनिंग जरूरी है। तो इसीलिए जब ट्रेनिंग जरूरी है, तो भगवान जो है अपनी कृपा से अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, या अक्षर विग्रह की सेवा करने से हम भगवान को इस प्रकार से देखने की जो है शिक्षण हम प्राप्त कर सकते। तो डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, इसीलिए भगवान की कृपा से। At the present state, it is not possible to see God in a spiritual form, because our material eyes and senses cannot conceive the spiritual form. We cannot even see the spiritual form of the individual soul. So when a man dies, we cannot see how the spirit soul leaves the body. That is the defect of our material senses. तो ये क्या है, हमारी इंद्रियां जो अपूर्ण है, हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए जो है भगवान अपने अर्च विग्रह रूप में जो है हमारे सामने प्रकट होते हैं।
in order to be seen by the material senses, the Supreme Personality of Godhead accepts a favorable form which is called as अर्च विग्रह। जैसे कि भगवान विराट रूप जो है, भगवान ऐसे रूप धारण करते हैं, उसी तरह भगवान जो है अर्च विग्रह का रूप धारण करते हैं, और अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करते हैं तो साक्षात भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम चाहते हैं। जिस प्रकार से भगवान के अनेक अनेक रूप है, इसी प्रकार से ये भगवान की जो अर्च विग्रह या मूर्ति, मूर्ति नहीं कहते हम कहते हैं संस्कृत में उसको कहते हैं अर्च विग्रह, भगवान का विग्रह, और भगवान में कोई अंतर नहीं। और भी अनेक चीजों के रूप में वे जो है अपना रूप लेते हैं, चाहे वो कुछ पंच धातु हो, चाहे मिट्टी, चाहे वो एक प्रकार कोई रत्न हो, चाहे वो कोई लकड़ी से बनाया हुआ, अनेक अनेक रूप। अर्च विग्रह भगवान का एक अवतार, अभी हमारे सामने, हम उनको आमने सामने देख सकते हैं। और हम लोग जो है इस प्रकार से भगवान की भक्ति में आ रहे हैं, तो अर्च विग्रह की पूजा करने से धीरे धीरे जो है हम उस स्तर पर पहुंचे कि हम भगवान को उनके दिव्य रूप में देख सकें। अर्च विग्रह का तो इतने सारे उदाहरण है, क्योंकि भगवान साक्षात है ना। हमने देखा है, जैसे कि अभी अलारनाथ का उस दिन प्रभु जी बता रहे थे कि अलारनाथ, हाँ, भगवान का अर्च विग्रह किस प्रकार से उन्होंने जो है, वे सुनते हैं, वे अपने भक्तों का ऑर्डर मानते हैं। हाँ, उन्होंने उनके प्रिय भक्त ने उनको कहा कि खीर को खाना पड़ेगा, हाँ, भगवान अपने जो है सिंहासन से नीचे उतर के उन्होंने खीर, अपने भक्तों के आदेश के अनुसार वे चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, जैसे कि हम देख साक्षी गोपाल, साक्षी भी दे सकते हैं, चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और हमने देखा साक्षी गोपाल है, अलारनाथ है, और कितने, और उडुपी कृष्णा को देखिए, अपने भक्त को दर्शन करने के लिए वे अपना घूम जाते हैं, वे पीठ को सामने कर देते हैं और दर्शन देते हैं। इतने सारे जो अर्च विग्रह है देखते साक्षात राधा रमणी जी, देखिए अपनी भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए जो है शालीन रंग से प्रकट होते हैं और आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। तो भगवान और भी बहुत है, आप लोग भी जानते हैं। और कुछ, और कोई अर्च विग्रह याद आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं। इतने तोता गोपीनाथ अपने भक्त की सेवा करने के लिए बैठ गए, वे भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, प्रकट होते हैं, जैसे कि बाकी बिहारी जाते हैं हम वहां निधि वन में, जहाँ पे उनका प्राकृतिक स्थान है,
इस प्रकार से अपने भक्तों के को आनंद देने के लिए भगवान आदान प्रदान करते हैं और भगवान के अच्छे विग्रह और भगवान में प्रयोग जब हम भगवान से साथ इस प्रकार से उनके अच्छे विग्रह के साथ जो है आदान प्रदान करते हैं प्रेम से, उनको भोग अर्पण करते हैं, उनको उनके चरणों में तुलसी अर्पण करते हैं, भगवान भक्त। और ये जो है नास्तिक लोग और जो निर्विशेषवादी लोग हैं इसको नहीं समझ सकते। वे कहते हैं कि आप उनको सीमित कर रहे हैं, तो ये उनके पीछे विराट रूप का ही सोचते हैं। ये सोचते भगवान सीमित नहीं। तो इस प्रकार से जो है भक्त प्रीति पूर्वक जो है भगवान अनेक रूप, जैसे कि हम देखते हैं श्री नरसिम्हा उग्र रूप भी ले सकते अपने भक्त के शब्द को सिद्ध करने के लिए। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ जरूर। तो भगवान तो ये आश्चर्यजनक चीज। तो भगवान क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवान ने हर एक चीज में प्रवेश किया। तेईस प्रमुख तत्वों में वे प्रवेश किया, आगे पहले भी बताया। और अभी और क्योंकि वे प्रवेश किए तो वो सक्रिय बना दिया, नहीं तो डॉर्मेंट एक्टिव। जब भगवान तो एक्टिव प्रिंसिपल वो भगवान, जैसे कि यहाँ पर when the 24 principal elements were all set in action by the will of the Lord. Set in action. Action. बिना एक्शन नहीं होता। तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये अच्छे विग्रह चल सकता है, क्यों नहीं हो सकता है कि बोल सकता, क्यों नहीं हो सकता है कि बैठ सकता है, क्यों नहीं हो सकता? खास वो जो भी अर्पण किया गया प्रीति पूर्वकम, अगर उनको अर्पण किया जाए तो भगवान उनको यहां तक भी, जैसे कि यहाँ पे वर्णन किया कि प्रेम, यहाँ तक भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देवता भी भगवान के अच्छे विग्रह की पूजा करते। कहाँ है ना ब्रह्मा जी के पूजित अच्छे विग्रह भी मुझे याद नहीं है। हाँ रंगनाथ, यस वेरी गुड। रंगनाथ जी एग्जाम्पल है ब्रह्मा जी के पूजित अर्च विग्रह। तो देवता भी और इंद्रदेव वामन देव की पूजा करते, अनेक अनेक देवता जो है भी जो है वे अर्च विग्रह। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जगत के सिवाय भगवान का स्वयं रूप की पूजा और कहीं नहीं की जा सकती।
स्वयं भगवान की पूजा, स्वयं साक्षात वो आध्यात्मिक जगत में हम भगवान का पूजते। Vishwanath Chakravarti Thakur informs that the demigods worship the Supreme Lord in the various deity forms. Because except in the spiritual world, the Supreme Personality of Godhead cannot be worshipped directly, worshipped in person. Sakshat Bhagwan in person. पर इस भौतिक जगत में, in the material world, the Lord is always worshipped in अर्चा विग्रह रूप में और the deity form. और ध्यान रहे कि ये भगवान से भिन्न नहीं है, अर्च विग्रह है। और हम लोगों ने अभी इतने सारे उदाहरण से देखे कि अर्च विग्रह भी जो है साक्षात भगवान उनमें उपस्थित है, क्योंकि भगवान सब चीजों में उपस्थित है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भगवान को और भगवान के प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, उनके भक्तों जो भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान उनके प्रेम से वे आके उस अर्च विग्रह में अपने आप को स्थापित करते हैं। जितना हम प्रेम करेंगे भगवान तो there is no difference between the Archa Vigraha and the original person. कोई अंतर। Therefore, those who are engaged in worshipping the deity in the temple with full opulence, even on this planet, should be understood to be directly in touch with the Supreme Personality of Godhead without doubt. Vishwanath Chakravarti. तो भगवान को के साथ संपर्क करने के लिए दो विधियां हैं जो शास्त्रों में बताई गई है। टू वेज ऑफ अप्रोचिंग द सुप्रीम लॉर्ड। एक है भागवत मार्ग और दूसरा है पंचरात्रिक मार्ग या पंचरात्रिक विधि। दो विधियां, there are two different ways approaching the Supreme Lord. One is called Bhagavat Marg and on the way or the way the Srimad Bhagavatam. So Srimad Bhagavatam का मार्ग भागवत मार्ग मतलब श्रीमद् भागवतम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भागवत मार्ग, प्रीचिंग प्रचार, तो भागवत मार्ग प्रचार। और पंचरात्रि का जो अर्च विग्रह की जो सेवा जो मंदिर में कर, तो अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इस पंचरात्रि का। और श्रील प्रभुपाद ने हमारे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ में दोनों विधियों को अपनाया, बोथ भागवत मार्ग, पंचरात्रि। Krishna consciousness movement accept both processes simultaneously, दोनों साथ simultaneously accept करके जो है, ताकि हम इस भक्ति के मार्ग पे, ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे हम आगे बढ़ सके। तो ये पूर्ण जो प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो है ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इस कृष्ण भावना वृत्त संघ, जिस कृष्ण मूवमेंट, और इससे हम जो फॉलो करते हैं। और ये पंचरात्रि का विधि किसने? नारद मुनि ने इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए हम सब जो नारद मुनि के आदेश के अनुसार चलते हैं, तो हमें जो है हम ये फॉलो करते हैं दोनों, भागवत विधि और पंचरात्रि का विधि, दोनों जो है
तो जब पंचरात्रि का विधि, जैसे कि हम जाते हैं मंदिर, अभी क्यों जाना है मंदिर? क्योंकि भगवान जो है वहां पे उपस्थित है। लोग अभी अपने देश में यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है मंदिर में जाने की, और क्या जरूरत है इतने इतने भव्य मंदिर बनाने के, क्या जरूरत है इतना सब अर्च विग्रह की सेवा करने की। और ये क्योंकि ये जरूरत भगवान को नहीं है, हमारी जरूरत है, क्योंकि हम साक्षात भगवान के साथ संपर्क कर सकते हैं। क्यों राधा रास बिहारी मंदिर में जाना है? क्यों राधा श्याम सुंदर के दर्शन के लिए आना है? क्यों राधा गोपीनाथ गिरधारी या वृंदावन में जाना है? अच्छ विग्रह की, क्योंकि भगवान उपस्थित है अपने अर्च विग्रह के रूप में। और पंचरात्रि विधि के अनुसार जो 6 प्रकार के विधियां हैं जिससे अर्च विग्रह में भगवान को जो आवाहन किया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है। जैसे हमने देखा है पंचतत्व जब इंस्टॉल हुए थे मायापुर में, तब उन्होंने ये जो है 6 प्रोसेस तो ये जो अनेक अनेक धातुओं से जो है अर्च, पंच धातु या अष्ट धातु, सबसे उत्तम धातु है सोना। पहले जो है जमाने में, पहले कभी भी ऐसे पंच धातु अष्ट धातु, हमेशा सोने की और कितनी मूर्तियां चोरी हो गई, और सब कभी तो हो ही नहीं सकता कि कोई अब सोने की मूर्ति हो। पर अष्ट धातु उसमें कुछ प्रमाण रहता है कैसे, तो उनका जो है जब वे धातु लेते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, तो कुछ मंत्र द्वारा जो है उनको जो है पवित्र किया जाता है। तो ये जो सब धातुओं को पवित्र किया जाता है, और जो इस धातु जो है वो ये भौतिक धातु को, उस धातु को पवित्र करके उसको आध्यात्मिक रूप दिया जाता है, और फिर उनको जो है शिल्पकार जो है वो जो है शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में भगवान का स्वरूप परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, उनका रूप कैसा है ये बताया गया उन शास्त्रों के अनुसार। नहीं कि मन 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 गणे, या कोई पत्थर लेके आओ और बोलो ये अच्छा विग्रह इसका है, ये वो है, कुछ भी ऐसा नहीं। तो ये जो तो जब वे अर्च विग्रह को स्थापित किया जाता है मंदिरों में, तो 6 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है जो वे कहते हैं शोधिता पंचगव्य स्नान। पंचगव्य स्नान पहला करते। पंचगव्य मतलब क्या? गाय से 5 आइटम। हाँ, हम भीष्म पंचक करते हैं ना, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। इस प्रकार से वो जो है मूर्ति को ऐसे प्रकार से ये पंचगव्य स्नान कराया जाता है। ये वैदिक विधि के अनुसार, पंचरात्रि का विधि के अनुसार ये सब किया, और सब जो है वो मूर्ति जो है पवित्र हो जाती है। सेकंड स्टेप है, दूसरा स्टेप है नेत्र उन्मीलनम, नेत्र को खोलना। नेत्र
उन्मिलिनम्, नेत्र बांधे गए होते। भगवान की नेत्र बहुत पावरफुल है। इसके लिए बालाजी का अगर डायरेक्ट नहीं हम देखते हैं, उनका जो है कवर रहता है, कभी कभी थोड़ा सा दिखाते हैं। दृष्टि सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा भगवान, और अर्जुन जो है भगवान को कहते हैं शशि सूर्य नेत्रम प्रसन्न, ये नेत्र भगवान। तो एक नेत्र है चंद्रमा, तो जो नेत्र चंद्रमा है उनको खोला जाता है, जो है हनी, क्या कहते हैं हनी को, शहद, हनी, मधु, ओके, मधु को उनकी आंखों के, जो नेत्र चंद्रमा, जो नेत्र सूर्य है उस नेत्र को खोला जाता है घी, घी। और जब उनके नेत्र खुले जाते हैं तब जो है बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो है उनकी आंखों के साथ। पहला है सोना, चांदी, अनेक अनेक रत्न, धान्य, घी और दही, इस प्रकार से, और वैदिक शास्त्रों और स्वास्तिक डिजाइन, उनको सब कुछ अच्छा लिखना चाहिए उनके साथ। गंगा जल, पृथ्वी, सब जो है उनके साथ। तो ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है शयन दिवस, उनको शयन, उनको अच्छे से जो है बिस्तर या बेडिंग के ऊपर उनको शयन, आराम, बहुत सुंदर सॉफ्ट, और दूध की बनाई हुई अच्छी अच्छी मिठाइयाँ जो है उनके पास, ताकि उनको जगह लगे, और उनको जो आवाहन किया जाता है कि वे रेस्ट करे, रेस्ट करे। और पूरी रात भर जो है भक्त जो है सुंदर सुंदर भजन और कीर्तन करके जो है भगवान आनंद देने। अब चौथा है तत्व संहार न्यास। एक आप लोग ने देखा होगा, अगर आपने डेटी इंस्टॉलेशन देखा मैथुर में, वो एक लकड़ी है, उसके ऊपर वो कुशाग्रास लगा, और मंत्र के उच्चारण से और यज्ञ के उच्चारण से जो है, जो पुजारी जो है अनेक अनेक भगवान के अंग को उससे टच करता है, मंत्र जपते हुए टच करता है। और गोपाल मंत्र जो है उल्टा जो है रचा जाता है, ताकि ये सब जो है मटेरियल एलिमेंट्स जो है, जो कंटामिनेशन, तो ये सब जो भौतिक धातुओं का जो उसके ऊपर अगर प्रभाव है वो नष्ट हो जाए। तो रैपिंग, प्रोड्यूसिंग एंड अनरैपिंग, जैसे कि सब कुछ जो है ध्वनि से शुरू होता है, सब कुछ ध्वनि, सो ध्वनि वेरी इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र वेरी टाइम, सो एवरीथिंग गोज बैक लाइक दैट। तो ये गोपाल मंत्र बैक करता है, और फिर फॉरवर्ड, तो ताकि वे जो है रिक्रिएट जो है, ये जो है पूरा जो है भगवान का ये दिव्य रूप प्रकट।
करते हैं। और उसके बाद में जो है तत्व समान्यास के बाद में अभिषेक, भगवान की सुंदर अभिषेक होता है और पंचामृत से दूध, दही, मधु और पानी, मीठा पानी, और इस प्रकार से भगवान स्नान। और छठा है प्राण प्रतिष्ठा। भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा, ये प्राण प्रतिष्ठा के हृदय को टच किया जाता है और मंत्र बोला जाते हैं तो भगवान को आवाहन करते, तो भगवान जो है उस अर्च विग्रह में आके, वे जो है उस अर्च विग्रह के हृदय में आके निवास करें। फिर उनको सुंदर जो है वस्त्रों से उनको जो है उनका श्रृंगार किया जाता है और फिर सबको वे दर्शन देते हैं। इस प्रकार से भगवान के अर्च विग्रह जो है स्थापित किया जाता है। और यहाँ पे बताया गया कि अच्छा वो और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो ये मंदिरों में इस प्रकार से तो अलाइव है, वन साक्षात उपस्थित है। बड़ा सेरेमनी होता है, बड़ा फीस्ट होता है, सब भक्त आते, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होता है, कीर्तन होता है, सब लोग जो है आनंद से भगवान को इस प्रकार से भगवान के अच्छे विग्रह को दर्शन करने के लिए आते हैं। और हमें बहुत जरूरी है कि हम जो है भगवान के अर्च विग्रह के दर्शन करें ताकि भगवान की कृपा। और आगे ही इस स्कंद में कपिल मुनि बताएंगे किस प्रकार से हमें जो है अच्छे विग्रह का दर्शन करना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक